महाराज कहते हैं निसंगत्वम, सत्संगत्वे निसंगत्वम। सत्संग करेंगे तो निसंगता प्राप्त हो जाएगी, आसक्ति छूट जाएगी। शास्त्र कहता है कि व्यक्ति कुछ देता है तो देने का भाव क्या है? देने में अगर अभिमान है तब वह देना देना नहीं हुआ। अभिमान रहित, इसमें जो बहुत लोग आकर सत्संग में बैठे हैं तो यहाँ कुछ आप लोग दे रहे हैं कि नहीं? आप लोग कुछ दे रहे हो? बहुत लोग कहेंगे महाराज हम तो बैठे हैं, दे तो कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन ध्यान तो दे रहे हैं, बातों पर वचनों पर ध्यान तो दे रहे हैं, देना तो हो ही रहा है। दूसरी बात, आप अपना समय भी दे रहे हैं। जब तक देना नहीं होगा तो लेना भी नहीं होगा। आप आए चलकर समय दे रहे हैं और ध्यान देकर सुन रहे हैं, देना तो होता ही है। किसान खेतों में बीज डालता है तो बहुत कुछ उसे मिल जाता है। अधिकांश लोग यहाँ किसान वर्ग के सज्जन बैठे हैं। आप किसान सज्जन खेतों में जब बीज डालते हैं, किसान जब बीज डालता है तो फसल जब बढ़ती है तो फसल के साथ साथ घास भी जो अनवांटेड है, द अनवांटेड ग्रास इज देयर, जो घास किसान नहीं चाहता है लेकिन घास भी साथ साथ आ जाता है। वैज्ञानिक लोगों ने खोजा कि किसान लोग परेशान है तो घास गलने का कोई स्प्रे या पाउडर पता नहीं क्या छिड़क देता है, फसल बची रहती है, घास गल जाती है। तो जीवन में भी इसी तरह से घर के कोई भी सदस्य, घर के जो मालिक होते हैं, उनको कभी ये नहीं रहता है कि किसी को गुस्सा आवे घर में, लेकिन गुस्सा लोगों में गुस्सा आ जाता है जो अनवांटेड है, जो नहीं चाहते हैं। सज्जनों, विद्यार्थी ने बहुत समय लगाया पढ़ने में, समय दिया तो योग्यता हासिल कर लिया। देना तो जरूरी है। जो विद्यार्थी अपने समय को गंवा दिया, पढ़ने में समय नहीं दिया, पढ़ने में समय नहीं लगाया, तो वो योग्य नहीं हो सका। तो हम आप अगर सत्संग में समय देंगे, मन को लगाएंगे, तो सज्जनों, शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि निसंगता प्राप्त हो जाएगी, यानी आसक्ति छूटेगी। एक महात्मा, बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए वृंदावन में, अब उनका शरीर नहीं रहा, स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, वो बड़े सुंदर ढंग से कहते थे आसक्ति के संबंध में। आसक्ति, संत लोग कहते हैं कि कैसे संसार में रहिए, गुरु महाराज की वाणी में, अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रण दुखदाई। सतगुरु महाराज कहते हैं कि लीव इन दिस वर्ल्ड विथ डिटैचमेंट, with attachment. If you are living in this world, so many pressure and tension and so many sorrow is going to bind you. ये दुख आपको घेर लेगा
तो स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे आसक्ति कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी आ जाएगी वो आसक्ति। जो आसक्त लोग होते हैं, साधु लोग निरासक्त होते हैं, जिसमें कोई आसक्ति नहीं होती है। संत पलटू साहब ने कहा कि साधु लोग कभी महल में रहते हैं और कभी जंगल में रहते हैं, कभी किसी के घर में रहते हैं, कबहू फाका फकर है, कबहू लाख करोड़ है। साधुओं का जीवन ऐसा होता है, सज्जनों का जीवन भी ऐसा होता है, होना चाहिए। सज्जनों, शंकराचार्य जी महाराज की वाणी हम आप लोग सुन रहे थे कि सत्संग अगर मन से किया तब आसक्ति से छूट जाएंगे, और सत्संग अगर मन से नहीं किया तो कभी डिटैचमेंट नहीं होगा, अनासक्त कभी नहीं हो सकेंगे। दूसरी बात, हम आपकी इंद्रियां हमेशा विषयों का संग किया करती है। जैसे आंख का जो विषय है वो देखना है, लेकिन देखने में अंतर है। हमारे सत्संगी लोग, हमारे गुरु महाराज के भक्तजन, ये माताएं बहनें, ये भी देखते हैं, लेकिन देखने की कला को जानेंगे, जानते हैं तो अच्छी तरह से देखते हैं। कुदृष्टि सत्संग से समाप्त हो जाती है, सुदृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, सुंदर दृष्टि। महापुरुषों ने कहा कि कुदृष्टि से अगर किसी को देखोगे तो बड़ा भारी पाप होगा, इसीलिए सुदृष्टि। तो सद्गुरु महाराज कहते हैं कि इंद्रियों को एक सूत्र दे दे। विषय से सद्गुरु महाराज ये भी कहते थे कि देखना, सुनना, खाना, पीना किसी का छूट नहीं सकता है, लेकिन देखना क्या है, सुनना क्या है, भोजन क्या करना है, इस पर विचार होना चाहिए। तो सज्जनों, सत्संग का फल तो यही है। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि निसंगत्वम। अब जैसे ही निसंगता प्राप्त हो जाएगी तो निसंगत्वम निर्मोहत्वे, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निसंगता से निर्मोहत्व की प्राप्ति हो जाएगी, यानी फिर मोह समाप्त हो जाएगा। निसंगता आते ही इस पंक्ति का पद्यबद्ध अनुवाद भूपेंद्रनाथ सान्याल जी महाराज ने किया है। तो निसंगता से क्या होगा? तो महापुरुष कहते हैं कि मोह से छूट जाएंगे। मोह विगत होता है, मोह जब तक मोह का विगत नहीं होगा, मोह जब तक चला नहीं जाएगा तो फिर निर्वाण की तो लोग कल्पना ही करेंगे, मोक्ष की केवल कल्पना ही करेंगे। मोक्ष इतना सहज नहीं है जितना बोल देने से सहज में बोल देना होता है। तो निर्मोहत्वे निश्चल तत्व। निश्चल तत्व क्या है?
परमात्मा ही निश्चल तत्व है, अचल तत्व है, जिसमें न कोई कंपन है, उसमें कोई न चंचलता है। परमात्मा निश्चल है और शांति स्वरूप है। सदगुरु महाराज कहते हैं शांति स्वरूप सर्वेश्वर कहिए, शब्दातीत याही तो लहिए, अस गति होय सो संत कहावै, जीवन मुक्त सो जग ही चेतावै। जीवन मुक्त वही हो सकता है जिस व्यक्ति के भीतर से निसंगता चली जाएगी और मोह समाप्त हो जाएगा और निश्चल तत्व। सदगुरु महाराज के वचन में हम आप लोगों ने क्या सुना? सदगुरु महाराज कहते हैं और इसीलिए कहते हैं क्या करना चाहिए, तो नित्य प्रति सत्संग करने जाना, सत्संग करते रहेंगे। सत्संग जो करता रहेगा, सदगुरु महाराज कहा करते थे कि सत्संग मेरी श्वास है। द होली एसोसिएशन इज माई ब्रेथ। If there is no breath, no life. श्वास नहीं है तो जीवन नहीं है। तो सत्संग जिनकी श्वास है, सदगुरु महाराज कहते थे कि सत्संग मेरी श्वास है। तो श्वास जिनको सत्संग इतना प्रिय है कि श्वास की तुलना कर दी। कहने का मतलब श्वास नहीं रहेगी तो जीवन नहीं रहेगा। तो बिना सत्संग का जीवन कैसे हो सकता है सज्जनों?